मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देर शाम को हमीरपुर जिला के धनेटा में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर जनसभा में पहुंचने पर धनेटा में लोगों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, नादौन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रीति चंद, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल के अलावा एसपी आकृति शर्मा, डीसी हेमराज बैरबा, एसडीएम अपराजिता चंदेल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार धनेटा में जनसभा को संबोधित कर रहा हूं और कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनने के बाद यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा कि इसी जगह पर लोगों से कहा था कि आने वाला समय आपका होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और कर्ज की तरफ देखना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कर्जे पर नियंत्रण किया है और अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी, उसके बाद से मैं आज पहली अपनी इस पंचायत में जनसभा को कर रहा हूं। और जब मैं चेयरमैन कैंपेन कमेटी का बनकर आया था, तब भी मैंने इस पंचायत में भरत भूषण जी जो हमारे ट्रेजरर है, सोनू जी जो हमारे बूथ के प्रभारी है, जिला परिषद के सदस्य, हमारे सब लोगों ने हमारी यहाँ एक रैली की थी और उस समय भी मैंने कहा था कि आने वाले वक्त आप लोगों का है। और आज एक वर्ष बाद मैं आपके बीच में आया। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि एक प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हर महीने पे देने के लिए कर्जे की तरफ देखना पड़ रहा था और हर महीने हम कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे थे। धीरे धीरे हमने उस पर नियंत्रण किया। अब धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है 20% पटरी पर आ रही है। अपने सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट होगी उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और पहली ही कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। सुक्खू ने कहा कि आम आदमी के ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने फैसले लिए हैं और राजस्व अदालत लगाने के लिए काम किया है और भाजपा की तरह जनमंच नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि पहली ही बार 65,000 इंतकाल के काम हुए हैं और जमीनी कार्य में तेजी से परिवर्तन करते हुए काम किए हैं। हमने जो फैसले किए वो आम जनता से संबंधित है। आम परिवार से उठकर मैंने खुद राजनीति की है। मैं गरीब का भी दर्द जानता हूं, आम आदमी का भी दर्द जानता हूं। हमारा फैसला कि सबसे पहले हमें राजस्व लोक अदालत लगानी चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह जनमंच नहीं लगाया, हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। पिछले ही बार जब मैं मीटिंग ले रहा था 65,000 के करीब म्यूटेशन हो चुके थे और 3,000 के करीब तकसीम हो गई थी, क्योंकि ये केसेस थे जहां दादा के समय तकसीम शुरू होती थी और पोते के समय तक चली रहती थी। हमने कानून में परिवर्तन किया और आज कानून में परिवर्तन करने के बाद जो राजस्व अदालत है वो हर महीने की 30-31 तारीख को लगेगी और जिनकी भी तकसीम, डिमार्केशन और पार्टीशन के केसेस है उनको दूर किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं और सरकार ने कानून में बदलाव करके 16,000 से ज्यादा परिवारों की आर्थिक सहायता की है। साथ ही पहले इंतकाल के लिए पटवारी के पीछे घूमना पड़ता था, लेकिन आज पटवारी लोगों के पीछे घूम रहा है कि जल्दी इंतकाल के लिए आएं। उन्होंने कहा कि नादौन में आने वाले दिनों में बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और धनेटा कॉलेज में 6 महीने में कैबिनेट सेशन तक उच्च शिक्षा के लिए ब्लॉक बनकर तैयार हो जाएगा। हमने 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले किए। पहला, अनाथ बच्चों को उनका हक दिया और आज वो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा, कानून में बदलाव करके 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों को जो कानून में बदलाव नहीं होता था, आज हमने उनकी आर्थिक सहायता की है और मदद की है। तीसरा, व्यवस्था परिवर्तन में हमने जो टेंडर आपके लगते थे कि 7-7 दिन पे काम नहीं होता था, उसको भी हमने कर करके 30 दिन में कर दिया है। तो ये सब चीजें बदलाव के दौर से गुजर रही है। आप देखिए इंतकाल अदालतें कभी लगती थी,
कभी नहीं लगती थी। नेताजी के पास आपको जाना पड़ता था। आज पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे कि मुझे म्यूटेशन कर दो, आज पटवारी आपके पीछे घूम रहा है फटाफट म्यूटेशन करने के लिए। हो रहा है ना ऐसा? क्यों नहीं हो रहा? सारी जगह हो रहा है ऐसा। इसमें 65,000 म्यूटेशन हम लोगों ने की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, रोजगार के अवसर भी निकल रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि निर्माण में अभी जल्दी ही हम एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, जिस पर तकरीबन काफी पैसा खर्च होगा, लेकिन वो आने वाले समय जब उसका शिलान्यास करेंगे तभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज ये अगले 6 महीने में मैं चाहता हूं कि अगला एकेडमिक सेशन जो है हमारा धनेटा कॉलेज का, वो बनकर तैयार हो जाए, और ताकि वहां हम जल्दी से जल्दी अगले एकेडमिक सेशन में जो धनेटा के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, और साइंस की क्लासेज भी हमारी इमीडिएटली शुरू हो जाए ताकि उसमें शिक्षा प्राप्त कर सके।